ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑडियो इज़ फॉर द डेसिमल्स। तो सबसे पहले डेसिमल्स कैसे होते हैं, हमने पहले ये पढ़ा है कि डेसिमल्स जो थे वो नंबर होते हैं जिनके अंदर आपको बिंदु मिलता है। फॉर एग्जांपल 25.68 या 79.234 या फिर 1000.70। तो ये नंबर्स में हमेशा एक बिंदु आपको दिखेगा, तो ये इसकी पहचान है सबसे पहले। और आप देखेंगे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे नंबर ज़्यादातर आपको कहाँ सबसे पहले दिख सकते हैं। ज़्यादातर किसी चीज़ की प्राइस जब हम देखते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि 50 रुपये 75 पैसे, तो वहाँ पे आप कीमत लिखी पाएंगे 50.75। तो इसमें 75 जो है डेसिमल के बाद आ रहा है। तो ऐसे सर नंबर्स जिनके बीच में आपको एक बिंदु पाया जाता है, दीज आर कॉल्ड द डेसिमल नंबर्स। और इसमें क्या होता है, इसमें एक होल, इस नंबर के अंदर ये जो तीन चीज़ें हम देखते हैं, एक तो है बिंदु की लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर, वो होता है होल नंबर, पूरा नंबर। और जो बिंदु की दूसरी साइड पे होगा वो उसका डेसिमल पार्ट होगा, जिसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो हमेशा डेसिमल नंबर में एक तो पूर्ण नंबर होगा, फुल होल नंबर होगा, प्लस देयर विल बी अ डेसिमल पार्ट और अ फ्रैक्शन पार्ट बिंदु की लेफ्ट हैंड साइड पे। सो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल एक तरीका है फ्रैक्शंस को दिखाने के लिए भी। पहले हमने फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, तो फ्रैक्शंस क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें होता है। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि डेसिमल भी जो है वो भी हमें, उसमें भी हम फ्रैक्शन दिखा सकते हैं। सो डेसिमल, लेकिन फ़र्क क्या है डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में। नॉर्मल जो फ्रैक्शंस होती हैं, जो हम सारी फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तब हम बोलते हैं कोई भी नंबर न्यूमरेटर हो सकता है और कोई भी नंबर डिनोमिनेटर हो सकता है। लेकिन जब डेसिमल फ्रैक्शंस की बात होगी, उस केस में जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो सिर्फ 10 की पावर का होगा। या वो 10 है या 100 है या 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है। तो जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 10 की पावर का नंबर होगा और कोई नहीं होगा। बट नॉर्मल फ्रैक्शंस जो होती हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, 2/5, 3/7, 8/9, कुछ भी हो सकता है। इवन की 5/10, अगर डिनोमिनेटर 10 है उसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन भी गिन सकते हैं। बट जब भी 10 है वो डेसिमल फ्रैक्शन तो वही होती है जिसके अंदर 10 या इसकी पावर के नंबर होंगे। तो 100, जिस मैंने बताया 1000, 10,000, कुछ भी हो डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप डेसिमल्स हमें कहाँ यूज़ होते हैं। डेसिमल्स हम ज़्यादातर पैसे में या डिस्टेंस बताने में, लेंथ या भार बताने में, या कोई कैपेसिटी, वॉल्यूम वगैरह, इन चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे सोचो आप सब्जी भी लेते हैं, अगर किसी मम्मी लेके आई हैं या कुछ भी, तो 2.5 किलो प्याज लिए, तो यहाँ पे 2.5 यहाँ पे डेसिमल्स जो होते हैं यूज़ होते हैं। और साइंस की लेबॉरेटरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, या आप अपने टेस्ट भी, हम लोग कभी कोई भी तबीयत ठीक नहीं है तो टेस्ट वेस्ट कराते हैं, उसमें डेसिमल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पैसे में खास करके डेसिमल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम यूज़ करते हैं। रुपयों का बताना और पैसों का हिस्सा बताना, हमारी कोई भी चीज़ उसकी कीमत में हम पैसे कितने हैं और रुपए कितने हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ जो डेसिमल्स की है वो मनी में होती है। इसके अलावा हम मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं, या आप कभी कभी देखेंगे जैसे दवाई भी देते हैं डॉक्टर, तो बोलते हैं 2.5 ml 2.5 चम्मच पीने हैं, 2.5 ml लिखा होता है बॉटल्स के ऊपर। सो ये एक सिस्टम है। या फिर हम डेसिमल्स की कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम कन्वर्जन्स करते हैं बड़े यूनिट से छोटे में, तब जब हम आगे आगे क्लास पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। जैसे किलो को ग्राम में बदलना या ग्राम को किलो में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना या सेंटीमीटर को मीटर्स में बदलना, वहाँ पे भी हमारी डेसिमल्स की जो ज़रूरत आती है। अब डेसिमल्स जो मैंने आपको समझाए हैं, कि मैंने बोला कि वो 1/, उनमें डिनोमिनेटर जो होता है वो 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे रहेगा। तो यहाँ क्या मतलब है, यहाँ डेसिमल जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है, फ्रैक्शन का हमें डिनोमिनेटर बताता है कि किसी भी एक चीज़ को कितने में भाग किया गया था। तो अगर 1/10 है, इसका मतलब आपकी जो एक चीज़ थी, जैसे कि हम सपोज करते हैं एक चॉकलेट है, तो वो 10 हिस्सों में बांटी गई, उसमें आपने एक हिस्सा खाया। अगर वो डिनोमिनेटर 100 है तो वही चॉकलेट को 100 हिस्सों में बांटा है। अगर डिनोमिनेटर 1000 है तो इसका मतलब वो चॉकलेट 1000 हिस्सों में बटी है। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने यहाँ पे कि डिनोमिनेटर क्या ये चीज़ बताता है। तो जो हमारे डेसिमल्स हैं उसमें जो है हमारी चॉकलेट को हम सिर्फ और सिर्फ
ये 10 की पावर वाले हिस्सों में बांटेंगे, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा वो सिर्फ 10 की पावर का रहेगा। अब हम इसको अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर लिखें, सपोज जैसे पहली क्लास में हमने नंबर को लिखा था, मैंने आपको अगर कोई भी नंबर बोला 523, तो उसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हम लिखते थे 500 + 20 + 3। लेकिन अगर मैं बोलूँ 523 + 2 6, तो उसको मैं कैसे लिखूँगी, दैट विल बी 500 + 20 + 3 + 2/10 + 6/100। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। सपोज एक और नंबर ले लेती हूँ 25.7, तो इसको मैं लिखूँगी 20 + 5 + 7/10। या इसको मैं एक और अगर डेसिमल में लिखना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 20 + 5 + 0.7। ये बात मैंने आपको क्लास में नहीं कराई थी, पर ऑडियो में डाल रही हूँ, बार बार सुन के भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ 125.23, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ 100 + 20 + 5 + 2/10 + 100। या इसको अगर डेसिमल्स के बेस पे एक्सपैंड करना है तो मैं लिख सकती हूँ सेम नंबर 125.23 को 100 + 20 + 5 + 0.2 + 0.03। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। उसके बाद हमने किया था चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे हमने होल नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट किया, उसी तरह से डेसिमल्स का भी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। इन केस ऑफ डेसिमल्स, जब हम डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड की तरफ जब नंबर हम करते हैं, और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि वो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या होती है, हमेशा एक से छोटी। तो अब हमारा जो होल नंबर है वो 1 से शुरू होता है, तो 1 से डेसिमल के बाद का हिस्सा 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा होने के लिए मतलब 10 गुना वो छोटा होता जाता है। जैसे नॉर्मल नंबर में अगर हमारा एक्सट्रीम राइट पे नंबर 1s का है, तो आप देखेंगे 10s की तरफ नंबर 10 गुना से बढ़ता है। 10 टाइम्स बढ़ गया, उसके आगे 10 100 हो गया, तो और मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 की पोजीशन, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 की पोजीशन आ गई। अब इसके ऑपोजिट अगर हम डेसिमल के बाद जाते हैं तो ये 10 गुना घटता जाता है। फर्स्ट पोजीशन है 1/10, उसकी अगली पोजीशन है 1/100, थर्ड पोजीशन है 1/1000, तो 1/10 नहीं 1/10th। तो इन पोजीशंस के नाम है 10th, 100th, 1000th, 10,000th। नाम सेम है, बस पीछे थ लगता है, TH लगता है। और वंस के बाद सीधा ही टेंथ की पोजीशन है, बीच में कोई वंस की, इधर डेसिमल के इधर वंस की कोई पोजीशन नहीं, क्योंकि वो एक से छोटे हैं सारे, और उनका डिनोमिनेटर जो है वो 10 टाइम्स ही हो सकता है। तो इसीलिए इनको हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं बोलूँ अगर एक नंबर डेसिमल नंबर ले रही हूँ 0.25, तो इसमें 5 की पोजीशन क्या है, इसमें 5 की पोजीशन है 100th। और एक एग्जांपल कर लेते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ 5.23, अब इसमें 5 की पोजीशन क्या है, 1s की, 2 की पोजीशन क्या है, 10th की, एंड 3 की पोजीशन है 100th की। और ये पोजीशंस आपको याद करनी है, ऊपर अभी मैंने बोल के हटी हूँ 10th, 100th, 1000, 10,000, इतने तक आप अभी इनको ध्यान रखें। इसके बाद हमने एक चीज़ करी थी, वो था कि कन्वर्ट करना अपनी डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले केस मैंने आपके साथ अभी किया है, वो वाली डेसिमल नंबर जिसमें ज़ीरो नहीं है, मतलब जिसमें होल नंबर नहीं है, होल नंबर की जगह सिर्फ ज़ीरो है, कोई भी होल नंबर नहीं है। वो कैसे होगा, जैसे 0.23, इसका मतलब इसमें ज़ीरो होल नंबर, डेसिमल के इस तरफ का नंबर है होल, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो होल होता है, राइट हैंड साइड पे डेसिमल पार्ट होता है। तो जब मैंने 0.23 बोला, मतलब इसमें कोई भी होल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये क्लास में सीखा था कि ये वाली फ्रैक्शंस को, अगर हमें ये वाले डेसिमल्स को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सपोज मेरे पास है 0.1, इसको मेरे को अगर कन्वर्ट करना है तो 0.1 मतलब पॉइंट के बाद ए की पोजीशन है 1, तो 1 यहाँ पे है 10th पोजीशन पे, तो ये एक डेसिमल के बाद एक है, तो इसको मैं लिखूँगी 1/10। अगर मेरा नंबर है 0.02,
अब डेसिमल के बाद 2 पोजीशंस हैं, तो अब मेरा आंसर आएगा 2/100। अगर मेरे पास नंबर है 0.007, तो अब मेरा आंसर आएगा 7/1000। तो इस केस में सबसे पहले आपको जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, ज़ीरो की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर तो आपके पास सीधा सीधा कोई मैंने नंबर दिया 0.23, तो आपने जितने नंबर ऊपर हैं उस डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो नीचे लगेंगे और डेसिमल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने डेसिमल से उसको नंबर को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, तो डेसिमल का अब कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैंने बोला 0.23 इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो क्या होगा 23/100। 100 मतलब नीचे आपको पता है डेसिमल में सिर्फ 10 की पावर के नंबर आने हैं, तो कितने ज़ीरो आएंगे? उतने ज़ीरो आएंगे जितने ऊपर के नंबर में डेसिमल के बाद थे। यहाँ पे 0.23, तो एक डिजिट 2, दूसरा 3, 2 डिजिट्स। तो अब इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 23/100। अगर मैं आपको नंबर देती हूँ 0.5, इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, तो आप लिखेंगे 5/10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है हमारे पास 5। लेकिन अगर मैंने बोला 0.05, तब आप इसको लिखेंगे 5/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं 0 और 5, और उसके तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो हमारे नीचे उतने ही ज़ीरो आएंगे। यहाँ पे मैंने अब ज़ीरो यूज़ किया है। जब तो नंबर्स आपके सिंपल थे, 0.55 इसको कन्वर्ट किया आपने 55/100, जितने डेसिमल के बाद नंबर उतने मैंने कन्वर्ट कर दिए। 0.555 3 बार 5 है, तो नीचे मेरा क्या आएगा? न्यूमरेटर तो वही नंबर रहेगा 555, बस डेसिमल हट गया, और नीचे आ गया 1000, क्योंकि ऊपर 3 डेसिमल के बाद 3 5 थे, तो नीचे 3 ज़ीरो। डेसिमल के बाद जितने नंबर उतने नीचे ज़ीरो। अब हम एक केस जो भी कर रहे थे कि जब ज़ीरो हो तो ज़ीरो की बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है। ज़ीरो को जब हमें समझना है तो कैसे समझना है अपने इसमें, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती कब? 2 सिचुएशंस। एक तो जब वो लेफ्ट में पड़ा हो और उसके और लेफ्ट में कोई भी होल नंबर नहीं है। सपोज अगर मैं बोलूँ 012, 012, इसका मतलब है 0 और 12, तो 12 के पहले अगर 0 पड़ा हुआ है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे नंबर हमें कहाँ मिलते हैं? जैसे भी कभी काउंटिंग करते हैं आप, कभी किसी होटल्स में देखेंगे रूम नंबर्स के ऊपर, या कोई भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो हम एक सीरीज़ में लिख लेते हैं। जैसे अगर गिनती भी लिखते हैं कई बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह ऐसे भी लिखा जाता है 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 10 11 12 13 14 15, क्योंकि सब 2 डिजिट के हैं तो इसमें सबको 2 डिजिट्स की तरह दर्शाया गया है। पर इसमें 01 लिख तो दिया, लेकिन इसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं है 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन राइट हैंड साइड पे 0 की बहुत बड़ी वैल्यू। 1 के बाद 0 लिखा है तो वो है 10, अगर एक और 0 लग जाएगा तो बन जाएगा 100, एक और 0 लग जाएगा तो बन जाएगा 1000। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपको पता है ये 100,000 कैसे बनता है, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखना है वो ये कि 0 है कहाँ पे। तो इस तरफ तो कोई मैंने आपको जैसे बताया लेफ्ट हैंड साइड पे होल नंबर के 0 की कोई वैल्यू नहीं। इसके विपरीत राइट हैंड साइड पे जब हम डेसिमल के बाद 0 है तो डेसिमल के बाद 0 का बड़ा इसी तरह से देखने में ध्यान रखने वाली बात है। जिस तरीके से होल नंबर में मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड पे 0 पड़ा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप अगर राइट हैंड साइड पे 0 की कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपको लिखना तो था 10 और आपने लिख दिया सिर्फ 1, 0 लिखा ही नहीं कि भाई 0 की वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, 10 में 0 की वैल्यू पूरी है, 100 में 0 की वैल्यू पूरी है, क्योंकि जितने 0 बढ़ते जा रहे हैं उतना नंबर बड़ा होता जा रहा है होल नंबर में। लेकिन अब हम आते हैं डेसिमल में। डेसिमल में पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तभी रहेगी जब उसके पीछे कोई होल नंबर होगा। जैसे मैंने क्लास में आपको समझाया था कि उसके पीछे प्रोटेक्शन करने के लिए अगर कोई होल नंबर खड़ा है तो वो नंबर तो 0 की वैल्यू है। सपोज मैंने बोला 0.01, यहाँ पे 0 की वैल्यू है, लेकिन अगर मैंने बोला 0.10, यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद जब भी हमें 0 मिलेगा और उसके पीछे कोई होल नंबर नहीं मिलेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
अगर मैं आपको बोलती हूँ 0.1001, इसके अंदर जो दोनों ज़ीरो हैं इनकी वैल्यू है, आप इस नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। ये आप जब भी इन डिजिट्स को यूज़ करोगे तो आप इनको 1001 ही यूज़ करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0.100, तो ये 2 ज़ीरो हो चाहे 3 ज़ीरो हो चाहे 4 ज़ीरो हो, जब तक इनके पीछे एक होल नंबर नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है इनके पीछे, तब तक नेचुरल नंबर, क्योंकि वो 1 से शुरू होगा गिनती के नंबर, तो जब तक ज़ीरो के आगे एक नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, इन नंबरों में से, इन 9 नंबरों में से कोई भी एक नंबर अगर है तब तो हम ज़ीरो को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ अगर ज़ीरो उसके पीछे पड़ा है तो हम इस ज़ीरो को यहीं छोड़ देंगे, इसको अपने आगे आंसर में नहीं लेके जाएंगे, कैलकुलेशंस में हम नहीं लेके जाएंगे जब तक कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लगाया भी किसी वजह से जाता है। वो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम करेंगे तब हम समझेंगे। फ़िलहाल जब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है अपने डेसिमल को, तो आपको बड़े ध्यान से करना है। आपको ये देखना है कि अगर आपके डेसिमल नंबर में ज़ीरो कहाँ पड़ी है, उस बेस पे आप अपना फ्रैक्शन बनाएंगे। इससे पहले मैं कुछ आपके लिए थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस कर लेती हूँ। अगर मेरा डेसिमल है 0.5, तो ये है 10th पोजीशन पे, 10th, तो मेरा फ्रैक्शन बनेगा 5/10। अगर मैंने आपको बोला 6/100, तो अब ये मेरा 6 नीचे जो है 0.06, तो अब ये बनेगा 6/100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 100th पोजीशन पे था। अगर मैं बोलूँ आपको 0.23, तो ये भी क्या बनेगा 23/100। क्यों? यहाँ पे भी जो है 2 डिजिट्स हैं मेरे पास। मुझे ये देखना है कि मेरा जो दो पीछे वाले, मेरे को अब ये नहीं देखना कि एक 10th पोजीशन पे भी पड़ा है, एक 100th पे भी। अगर 100th पोजीशन पे 2 डिजिट हैं तो मैं सीधा सीधा 100 डालूंगी उसमें। अगर है 0.008, ये फ्रैक्शन फॉर्म में क्या बनेगा 8/1000। क्यों? क्योंकि ऊपर 008 है। अब देखो ज़ीरो के पीछे एक नेचुरल नंबर पड़ा है, तो अब मेरे ये दोनों ज़ीरो आंसर में काउंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आंसर में डेसिमल जब हट गया। अब यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है, आंसर में डेसिमल हट गया है। जब मैंने इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाया, डेसिमल क्या था 0.008, जब मैंने इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट किया तो मैंने क्या लिखा, मैं अभी डेसिमल हटा देती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ 008 ओवर, अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो मेरा नीचे डिनोमिनेटर बनेगा 1000। लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8/1000। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया होल नंबर में उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 008 को अगर मैं 8 लिखती हूँ इट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबर दिया गया है लेट अस सिर्फ जिसमें होल नंबर नहीं हम वही कर रहे हैं, तो 0.35, आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, आपको डेसिमल हटा देना है 35/100। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे। लेकिन अब अगर हम आते हैं, मैं 1-2 ज़ीरो वाला एग्जाम्पल आपके साथ करती हूँ। अगर 0.02 इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो अब क्या है 0.02, 2 ज़ीरो हैं, 02 2 डेसिमल के बाद पोजीशन है, यहाँ वाले ज़ीरो की वैल्यू है। क्यों? कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 2 पड़ा है, एक नेचुरल नंबर पड़ा है। तो जब तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी, फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है, डेसिमल वाली फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के टाइम, कि मुझे नीचे कितने ज़ीरो लगाने हैं। तो ये ज़ीरो की वैल्यू यहाँ इसलिए सिग्निफिकेंट है, इसके बेस पे मेरे डिनोमिनेटर में ज़ीरो लगेगा। अगर मैंने गलती कर दी, ये चीज़ भूल गई, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। मैं सोचूंगी ये ज़ीरो ही है, तो मैं तो लिख देती हूँ 2/10, तो मेरा पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू है जब उसके पीछे नेचुरल नंबर लगा है, और हम कितने डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो लगाते हैं, हम उतने ज़ीरो लगाते हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट पर मिले, इसलिए मेरे डेसिमल में आंसर आएगा 100। ऊपर मेरा डेसिमल हट गया, रह गया 02। 02 को 02 मतलब फिर से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे होल नंबर के 0 पड़ा, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये होल नंबर बन गया, अब डेसिमल हट चुका है, तो इसको मैं 2/100 भी लिख सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ लिखती हूँ। अगर आपको आता है 0.030, अब देखिए अब क्या है, अब 0.030, तो
एक ज़ीरो पड़ा है डेसिमल के बाद, उसके बाद पड़ा है एक नेचुरल नंबर 3। तो ये ज़ीरो की वैल्यू है जब मैं अपने नीचे के डिनोमिनेटर्स के ज़ीरो लगाऊंगी। लेकिन अब उसके बाद एक और ज़ीरो पड़ा है, इस ज़ीरो की वैल्यू है कि नहीं है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नेचुरल नंबर खड़ा नहीं है। तो इसलिए इस ज़ीरो को हम हटा देंगे अपने, जब भी हमें फ्रैक्शन इंटू डेसिमल इंटू फ्रैक्शन बनाना है तब हम इस ज़ीरो को हटा देंगे जिसके पीछे कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो मैंने आपको बोला 0.030, इसको आप समझो 0.03, और अब इसको आप कन्वर्ट करो। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे आपका आंसर आएगा 3/100। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया है।